कहानी की शुरुआत में हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसे शॉर्ट में BMW के नाम से जाना जाता है, यह गेम MMORPG वर्चुअल रियलिटी ओपन गेम होने के नाते गेमिंग हिस्ट्री में सबसे बड़े पैमाने का बनाने का दावा करता है। इसमें गारंटेड लेवल की फ्रीडम है। ये लगभग 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला और विविध वर्ल्ड मैप के साथ 2 बिलियन एनपीसी और इनफाइनाइट क्लोज कंटेंट के साथ इसमें सेंसरी सिस्टम और ग्राफिक्स की एक परफेक्टली रेप्लिका भी शामिल है। BMW सिर्फ एक सिंपल गेम नहीं था, बल्कि यह एक अदर वर्ल्ड था। वेल, मुझे उन चीजों से विशेष इंटरेस्ट नहीं था। मेरे द्वारा इस गेम को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण यही था, हम और तुम लोगों के जैसा मनी, सिर्फ मनी। मैंने यह महसूस करने के बाद शुरुआत की कि मैं सिर्फ गेम खेलकर पैसा कमा सकता हूँ। और तब से 1 साल हो गए हैं। यह एक नॉर्मल क्लास है। मैं इलेमेंटल मैच का प्रोफेशन ऑब्टेन किया है और पागलों की तरह काम करने के का यह रिजल्ट है कि मैं बीमर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बन गया हूँ, जिसमें 200 मेंबर्स थे। मन में सोचता हूँ कि मन में सोचता है कि ठीक है, यह कुछ समय के लिए कंफर्टेबल और परेशानी से मुक्त रहने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। एक लड़का कहता है कि हायुन, यह अमेजिंग है। इतनी रकम के साथ इसकी कीमत कुछ हंड्रेड्स कैश होनी चाहिए, है ना? आखिर आपने इतना स्वीट डेंजन की खोज कैसे कर ली? और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और उसका नाम हयोंग बताया जाता है। हयोंग कहता है कि वेल, हर चीज जानने का एक तरीका है। यह देखकर कि अपनी एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद मैं गेमिंग में कितना टैलेंटेड हूँ। मुझे लगता है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई कानून नहीं है जो मुझे मरने के लिए कह रहा हो। क्या बात है, हर कोई फ्री है। क्या बाद में हर कोई फ्री है? मैं तुम लोगों का इलाज करूंगा। एक लड़का कहता है कि रियली हायूं? तभी एक और मेंबर कहता है, हंसते हुए कहता है कि जैसे कि हमारे गिल्ड मास्टर से एक्सपेक्टेड था। यह गेम ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं सरवाइव कर सकता हूँ। और तभी हमें एक जंगल दिखाया जाता है और जंगल में बारिश हो रही होती है। वो जंगल में कोई भागते हुए दिखाया जाता है। हमें हायोंग हायोंग भागते हुए दिखाया जाता है और उसके पीछे कोई पड़ा होता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि हे, उस कमबैक को पकड़ो। तभी हायोंग वहां से जल्दी भाग जाता है, चुप जाता है। और वह आदमी कहता है कि ओ, बकवास है, बारिश के कारण ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, वह डेफिनेटली यही था। वह कहाँ गया? पहले वाला आदमी कहता है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह इस ओर गया था, लेकिन दूसरा कहता है कि वैसे भी भागने के लिए कोई जगह ही नहीं है। चलो खोजते हैं। और उनके साइड के पेड़ के पीछे हयुंग छुपा होता है और परेशान होकर उनकी तरफ देखता है और मन में सोचता है कि लालच है इन जैसे जेनेसिस कुत्तों कमीनों पर। हमें जेनेसिस गिल्ड के बारे में दिखाया और बताया जाता है कि BMW के भीतर महत्वपूर्ण प्रवास के साथ एक सुपर जाइंट गिल्ड है और उस और वे कमीने वही थे जिन्होंने मेरे द्वारा ऑपरेट किए जाने वाला बीमर गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हमें वह गिल्ड जलते हुए दिखाया जाता है। और नो मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गिल्ड कितना भी बड़ा है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि पावर गैप का अंतर इतना बड़ा होगा। प्रॉपर स्ट्रगल और बिना
बिना भी असफल हो गया। तभी उसके सामने एक मैसेज आ जाता है, वार्निंग करके, आप 27 घंटों से ब्रेव न्यू वर्ल्ड खेल रहे हैं। अत्यधिक गेमिंग में नॉर्मल डेली लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। हायुंग स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है कि सीरियसली, मुझे कहीं नहीं जाना है। आप मुझसे कहाँ जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भले ही अब लॉग आउट कर दो, केवल एक ही चीज मेरा इंतजार कर रहा है। इस वही घिसा पेटा बेसमेंट रूम और घिसा पेटा वीआर कैप्सूल। हमें एक इक्विपमेंट दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जेनेसिस के खिलाफ हायन बताता है कि जेनेसिस के खिलाफ खड़े होने के लिए मैंने करोड़ों का कर्ज लिया और हाई प्राइस वाले आइटम हासिल कर दिए। लेकिन मेरे ट्रस्टेड कॉमरेड ने ही मुझे बिट्रे करने के कारण पैदा हुए दुश्मन उन्होंने उन्हें चुरा लिया था। और स्क्रीन की तरफ देखते हुए सोचता है कि केवल रिमेनिंग आइटम है और हमें स्क्रीन पे वह रिमेनिंग आइटम दिखाए जाते हैं। वह आपको देखना है तो देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। और आगे हंसते हुए कहता है कि यह सब खत्म हो गया है। अगले ही पल अपने दांतों को घिसते हुए कहता है कि क्या मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अपने हाथ जमीन पर खुरचते हुए कहता है कि मेरे द्वारा किए गए सभी एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस को से सभी खत्म बाद हो गए। और रोते हुए कहता है कि मैं हमेशा क्यों हारता हूँ। तभी उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आकर कर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम वीक हो। हायन आवाज सुनते ही थोड़ा सा घबरा जाता है। और तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है कि यह वर्ल्ड योग्यतम के सर्वाइवल के लिए एक रूथलेस प्लेस है। कमजोर को कुचला जाना स्वाभाविक है, तो फिर अन्याय की कंप्लेंट क्यों कर रहे हो। हायुंग सोचता है कि यह ओल्ड आदमी यह मेरे सामने कब से था। बूढ़ा आदमी कहता है कि एक यंग गाय को हल्के नीले रंग की शक्ल सूरत के साथ भिखारी की तरह व्यवहार करते हैं और सहानुभूति की भीख मांगते हुए देखना पैथेटिक यानी दयनीय है। हायुंग गुस्सा गुस्सा होते हुए कहता है कि ऐसा ऐसे मेरे किसी और को भिखारी भिखारी कौन कहता है कि। हायुंग आगे चलते हुए कहता है कि सर सर कृपया मेरी बात पर ध्यान ना दे और अपने रास्तों पर चलते रहे। मैं अभी अपने आपके साथ वर्ड प्ले में शामिल होने के मूड में नहीं हूँ। ओल्ड आदमी कहता है कि क्या जब कोई वयस्क बोल रहा हो तो यह आदमी सुन भी नहीं सकता। हायुंग चलते हुए कहता है कि ठीक है। तभी हायुंग को आवाज सुन के चौंक जाता है। पीछे पीछे मुड़ते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, यह डेंजरस है और हमें ऊपर से कोई अटैक करते हुए दिखाया जाता है। हमें जंगल में एक एक ब्लास्ट दिखाया जाता है और जंगल में दो आदमी दिखाए जाते हैं। एक कहता है कि वाह लापरवाह मूर्ख, मैंने सजेस्ट किया कि हम साथ साथ चले, फिर भी तुमने अकेले ही अंदर चले गए। दूसरा हंसते हुए कहता है कि तुम मंदबुद्धि व्यक्ति हो यार। पहले वाला आदमी थोड़ा परेशान होकर कहता है कि बाय द वे, आगे हमें ओल्ड मैन और हायुंग नीचे बैठते हुए हंसते हुए दिखाई जाते हैं। और कोई कहता है कि तुम सचमुच लॉग आउट नहीं किया, तुमने लॉग आउट सचमुच नहीं किया। तभी हमें रेड बॉल वाला आदमी दिखाई देता है। वह फनी सा फेस बनाता हुआ कहता है कि उन्होंने यह स्वयं से कहा है, वह लॉग आउट नहीं करना चाहता क्योंकि वास्तविकता हेल जैसा है। लाखों करोड़ों का कर्ज में डूबा होने के बारे में कुछ है ना। तभी दूसरा आदमी थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है, सीरियसली। मैं हायोंग को
हमें हायोंग को दिखाया जाता है, जो कि इंजर्ड होता है और अपने हाथों को पकड़ के मन में सोचता है कि डैम इट, मेरे पास कोई वेपन नहीं है, कोई भी वेपन भी नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। और जोर से कहता है कि ओल्ड मैन, यह प्लेस डेंजरस है, इसलिए प्लीज यहाँ से जल्दी से चले जाओ। ओल्ड मैन कहता है, रियली, लाइक तुम मुझे कह रहे हो? हायन परेशान होते हुए कहता है और चिढ़ते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, यह मजाक करने का टाइम नहीं है। हमें वह दो नमूने दिखाए जाते हैं। वह टकला आदमी टकला आदमी कहता है कि उस ओल्ड मैन के साथ क्या है, एक एनपीसी? रेड बालों वाला आदमी कहता है कि एनपीसी के बारे में चिंता करना वास्तव में फनी है। तभी उस टकले आदमी के कंधे पर कोई हाथ रखता है और डार्क लुक के साथ कहता है कि वह हमेशा से ही ऐसा ही रहता है। उसे एक अच्छे आदमी के रूप में कॉम्प्लीमेंट करना पसंद है। हायुंग थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि तुम, और आगे कहता है, किम जिनो, तुम गद्दार मूर्ख। और हमें तीन आदमी दिखाए जाते हैं। किम जिनो कहता है, हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे गद्दार कहना थोड़ा हर्ष है। अपना मुंह थोड़ा डरावना सा करते हुए कहता है कि मेरे मेरा ट्रांसफर केवल इसलिए हो गया क्योंकि मुझे एक बेटर ऑफर मिल गया था। हायुंग कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें एक परिवार के रूप में सोचा। किम जिनो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी वो पारिवारिक बात क्या वह पुरानी नहीं हो रही है? यदि तुम्हें वास्तव में मेरे हमें परिवार मानते हो तो तुम जेनेसिस का सामना नहीं करना पड़ता। आपको आपको गिल्ड सदस्यों को केवल अपने मोह के रूप में नियुक्त किया और आप गिल्ड को खोना नहीं चाहते थे, है ना? हायोंग यह सुन के नम पड़ जाता है और हकलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, केवल मैं। कोई कहता है, फैमिली स्क्रू दैट। तभी किम जिनो अपने हाथ में अटैक तैयार करते हुए कहता है कि क्या तुम यह कहावत नहीं जानते? ऐसी कंपनियों से बचो जो परिवार जैसे लगते हैं। और अपने हाथ में एक वेपन लेकर कहता है कि जब बिजनेस अच्छा लगता है तो तभी आप परिवार की तरह बन जाते हो। हायोंग अपने मन में वह वेपन सोचकर कहता है कि तो वह तुम ही थे जिसने मेरा वेपन चुराया। किम जिनो हायोंग की तरफ एक अटैक बनाकर हंसते हुए कहता है कि वैसे भी अगर आपको आपके पास यह भी है तो वह सिर्फ कबाड़ का एक टुकड़ा ही है ना? चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारे लिए अच्छे यूज में ले आऊंगा। और अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारे वेपन अद्भुत हैं। हमें हायुंग की तरफ वो अटैक जाते हुए दिखाया जाता है और हायुंग चौंक उस अटैक की तरफ देख रहा था। और हाय तभी हमें उसी जगह पर एक ब्लास्ट दिखाया जाता है। वह लाल बालों वाला आदमी कहता है कि हंसते हुए कहता है कि यह यह एक साइको है। भले ही वह एक ही कटोरे में खाना खा रही हो, आप उसे ऐसे ही कैसे बेच सकते हो? और दूसरा उस अटैक की तरफ देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी किम जिनो कहता है कि तुमको उन पर मजबूती से कदम रखना होगा ताकि वे फिर से रोंग रेंगते रेंगते हुए वापस ना आ सके, है ना? तभी कोई कहता है कि वर्थलेस कम। यह सुनकर किम जिन्हो बहुत चौंक जाता है। और तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने कितने ट्रेस हो। तुम किसी बेनिफैक्टर की पीठ में चाकू नहीं घोंपते और फिर हंसते नहीं। और वो ओल्ड मैन हायुंग के सामने आके अपनी पावर को दिखाते हुए कहता है कि तुम रिसाइकल होने के भी लायक नहीं हो। तभी हायुंग ओल्ड मैन की तरफ देख रहा होता है
किम जिन हो चिल्लाते हुए और चौंकते हुए कहता है कि क्या ओल्ड मैन तभी ओल्ड मैन हाथ पे एनर्जी लाते हुए कहता है कि एक अटैक, क्या तुम इसे एक अटैक मानते हो? और अपना अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे, अटैक अटैक इस तरह से किया जाता है। वह अटैक जमीन चीरते हुए उन तीनों को हवा में फेंक देता है। और उस अटैक के इन्फेक्ट से हायुन को भी स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है। और वह कहता है कि यह क्या है। वह बहुत चौंकते हुए उस अटैक की तरफ देख रहा होता है। और आगे की तरफ देखते हुए उस अटैक से ओल्ड मैन के सामने वह देखता है कि उस अटैक से उस अटैक के इन्फेक्ट से ओल्ड मैन के सामने से पूरी जमीन उखड़ जाती है। और वह तीनों हवा में उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। और उन तीनों पे 99999 का डैमेज पड़ते हुए दिखाया जाता है। हायुन कहता है कि क्या मैक्स डैमेज गेम में होने वाला डैमेज की मैक्सिमम अमाउंट है। हायुन को दिखाया जाता है कि वह मन में कहता है कि नो वे। और उनसे उनके हाथ पे उसके हाथ पे एक निशान सा पड़ जाता है, एनर्जी का निशान पड़ जाता है। और वहीं पे एक सिस्टम पैनल बता रहा होता है कि एक्टिवेट द रन ऑफ द इनसाइड। इसका मतलब इनसाइड के रूम अटैक अटैक एक्टिवेट हो रहा है। ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और सिस्टम बताता है कि एक ओल्ड मैन सड़क पर चल रहा है। एंटिटी टाइप एनपीसी रेस ह्यूमन। और हमें वो ओल्ड मैन की असली पावर लेवल दिखाई जाती है। वो होती है कि 999 बताया जाता है। और इसी तरह से यह एपिसोड खत्म हो जाता है।